मोदी के बाद निशाने पर सीएम योगी की मां। मौलाना की गंदी गालियां, मां का तिरस्कार। यूपी में उबाल, सड़कों पर बवाल। मौलाना की माफी पर योगी का एक्शन। अरबों खरबों रुपए की फंडिंग का राज। धर्म ज्ञान पर जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपमानित किया गया, उन पर विवादित टिप्पणी की कांग्रेस नेता ने। और अब हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को भी तिरस्कृत किया गया है। बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने योगी जी की मां पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके चलते 63 थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। सड़कों पर उनके पुतले फूके गए। तमाम जितने भी सामाजिक संगठन है, यहाँ तक कि जो देश का संत समाज है, वो भी इसके विरोध में नजर आया। हालांकि मौलाना ने अपनी माफी मांग ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मां को निशाने पर क्यों लिया जाता है, इनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों की जाती है, ये समझने के लिए कि इसके पीछे भी क्या कहीं कोई गहरी साजिश है। मेरे साथ मौजूद है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से आने वाले स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जी, बहुत आभार आपका। जय श्री सीताराम। महाराज जी, अब की बार तो महंत से मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ जी की माता पर इतनी बड़ी टिप्पणी, क्या ये एक सभ्य समाज में क्या ये सारी चीजें शोभा देती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अभद्रता है और इस देश में ये एक चलन सा चल गया है, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। एक डिस्ट्रक्शन और एक कंस्ट्रक्शन। इसमें लोग डिस्ट्रक्शन ज़्यादा देखना चाहते हैं। सड़क पर कोई लड़ रहा हो, युद्ध कर रहा हो, कोई किसी को गालियां दे रहा हो, ये लोग देखना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सा देश है, ये कौन सी परंपरा है और हम कैसे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने सनातनता को और अपनी रहनी के लिए, अपनी निजता के लिए जाना जाने वाला देश है। इस देश में पारंपरिक तौर पर पूरा विश्व यहाँ घूमने आना चाहता, देखना चाहता, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ का कल्चर। ये कल्चर हमारा नहीं, ये थोपा जा रहा है। देखिए क्या है, पिछले सैकड़ों सालों से फंडिंग की जा रही है। इसके पीछे विदेशों से जो आतताई हैं, जो दुर्दांतकारी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, धूर्त लोग हैं, और ऐसी बड़ी सारी संस्थाएं हैं जिसमें बहुत मोटे सैकड़ों और हजारों हजार करोड़ रुपए फंड्स आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो करते हैं कि आप किसी भी तरह से भारत की अस्मिता, अक्षुण्णता और भारत की अपनी जो संपन्नता है, सनातन की, अपने संस्कारों की, अपनी रहनी की, और यहाँ के जो अपने धर्म है, अपनी सिस्टम है, उसको तोड़ो, किसी तरह से उसे समाप्त करो। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता, दूल तरक उस देहरी के भगवान नहीं होता। हाँ, इस दुनिया में मां से बड़ा और कौन है? एक संत जिसने सर्वस्व त्याग दिया, सब छोड़ करके आज देश की, प्रदेश की जनता की, जनमानस की सेवा कर रहा है जी। आप पहले एक ऐसे ही राजनैतिक संत की, यानी देश के प्रधानमंत्री की मां के ऊपर टिप्पणी की गई, फिर एक वास्तविक महंत से बने हुए राजनेता की, जो अभी भी संत है, जिन्होंने अपने संतत्व को, अपनी रहनी को, निजता को बनाए रखा है, कि मुख्यमंत्री हाउस में भी वो संतों की तरह रहते हैं, मुख्यमंत्री की तरह नहीं जी। उनका रहन सहन, उनकी अपनी जो निजता है, उसको बनाए रखे। आप उस पर इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये वो एक लाइन मुझे याद आती है, कविता, जिसको हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप भारतवर्ष में रह रहे, मतलब जहां अभी सरकारें हैं तब ये हाल है। मतलब भारतवर्ष में 85% जब बीजेपी की सरकार है अथवा बीजेपी शासित सरकार है जी, देश में भी, प्रदेश में भी, तब ये हाल है कि आपको इतना बोलने की आजादी। देखिए, अभिव्यक्ति और आजादी इस स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को, वो एक पहले तो महंत है, फिर एक प्रदेश के मुखिया है, फिर एक संत है और बड़ी बड़ी परंपरा के संत है,
आप किसी भी भांति से ये इस तरीके की भाषा की आप उनकी अम्मा और वो जिस जिस तरीके की आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब अभद्रता है, बहुत दुष्टता है। और इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इनको हीरो नहीं बनाना है। मुझे याद आता है अभी पीछे एक फिल्म आई धुरंधर, आई थिंक धुरंधर जी इधर आई एम राइट, तो शायद धुरंधर। जी जी उसमें एक स्टेप है डांस का, वो दोनों हाथ खोल के पक्षी की तरह ऐसे 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 करना। अब लोग इतने मूर्ख हैं इस देश में, वो ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम किस के ऊपर नाच रहे हैं? वो कौन है जिसने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? ऐसे ऐसे कैरेक्टर के गाने को हम नाच रहे हैं? मतलब जो उसमें कैरेक्टर है, वो जो जो विलन बना है, जी मतलब मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा हूं, उसने जिसका रोल किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी तो जो जिस जिस व्यक्ति ने, जिस आतंकवादी ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो हिंदू है वो मुस्लिम, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके देश को नुकसान पहुंचाया, और उसके स्टेप पर आपको नाचने को मिला है केवल, आपको और कोई गाना नहीं है। मतलब रील का, किसी चीजों को प्रमोट करने का और गलत चीजों को प्रमोट करने का हमारे देश में जो ये रीति है, इसको खत्म करना होगा। ये बहुत गलत है। अन्यथा इनके जैसे लोगों को बोलने की हिम्मत कैसे आती है? कैसे ये बोल पाते हैं इस देश में? इनको डर के क्यों नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है बार बार? 100% ये फंडिंग है बाहर की, और बाहर से मैं अपने आप को बताता हूँ, मेरे पास कितनी एक बार कहीं कहीं लोग मिलते हैं। अभी कोई एक सो कॉल्ड पॉल मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए देता हूँ, आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप इस तरीके से बोलना शुरू करिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 1,00,000 करोड़ देता हूँ, तुम शुरू करो। कहने का आशय मात्र इतना है, पैसा आपकी अस्मिता को कैसे खरीद पाता है? मैं काम करता हूं, आप जॉब करते हो, उसकी आपको एक सैलरी मिलती है, आप कोई काम करते हो, उसका एक पैसा आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये तो आतंकवाद है, ये जो इन्होंने किया ये आतंकवाद के श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि आप पूरे के पूरे देश की अस्मिता से खेल रहे हैं। आतंकवाद केवल बम दगाना नहीं होता, केवल किसी को मार देना नहीं होता, किसी की संस्कृति को कर लेना। मणिंजहार मूर्धन्य, वेद कहता है कि किसी की अस्मिता, किसी की इज्जत, किसी का सम्मान खराब कर देना भी मार देना ही जैसा तो होता है। तो ऐसे लोगों के लिए दंड क्या है? ऐसे लोगों को तो देखिए, अगर आप, जो एक आतंकवादी को दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल वही दंड इस प्रकार के व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति खराब कर रहा है। मतलब हम, आप सामान्यतः समझो, किसी की मां को गाली देने जैसी बात हो गई है तो, और कौन सहन करेगा और कैसे सहन किया जाएगा? कौन का मतलब पूरे देश की बात हो रही है। जितने गौ भक्त हैं, जितने मातृभक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदुस्तानी, मैं तो सनातनी भी बाद में कहता हूं, मेरे तो हिंदुस्तानी है, वो सारे के सारे ये बात सहन कैसे करेंगे? माफी मांग लेना, व्हाट? पुराना वीडियो हुआ सो व्हाट? पुराना भी क्यों? मतलब तुम कल कह सकते थे। जी इसका आशय क्या हुआ? यानी कल आप फिर कहेंगे? जब सरकारें बदलेंगी, जब समय बदलेगा, तो आप फिर बोलेंगे। पुराना और नए का क्या संदर्भ हो? आपने बोला क्यों है? इस पर कौन टिप्पणी करेगा? इस पर कौन बातचीत करेगा? तो ये तो मतलब एकदम भी सहनशील नहीं है, और सहन करने लायक बात ही नहीं है। ये तो मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल जो आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए, उसके हकदार है ये। और जब तक ये नहीं किया जाएगा, आज आप दुबई जाइए, वहां किसी चोर को पकड़ के बताइए, चोर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि चोरी किया कि हाथ काट दिए जाएंगे। शरिया कानून जो चलता है वहां पर, कानून कौन सा है कविता? इससे महत्वपूर्ण कानून का डर भी तो होना चाहिए ना। भय तो हमारे देश में भय नहीं है। भय नहीं है इस देश में। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में, उत्तम नगर में, मैं कह रहा हूं, गुब्बारा गिरने से चाहे छींटे पड़े और चाहे ठीक गुब्बारा भी अगर पड़ा, तो इससे क्या आप नापाक कैसे हो गए? कहां आपने ये पढ़ा हुआ है कि होली का रंग लग जाने से आप नापाक हो जाते? तो इसका तो मतलब जब आपकी ताजिए हमारी गली से निकलते तो हमारी गली नापाक हो जाती है। आप जब हाय हुसैन करते हुए जाते हैं तो हमारा सब नापाक हो जाता है। ये तो मतलब मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिम्मत कैसे आती है? इस प्रकार की चीजें, आप अपनी रोजी रोटी कमाइए, अपना काम काज कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने अपने बच्चों को, परिवार को पाल रहे हैं। ये क्या रहा है? आप किसी को मार देंगे? माय गॉड! क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कहीं ना कहीं, अब चुनाव भी है, उसको देख के भी की जाती है, और
अगले साल देखिए, अब देखिए ना यूपी में चुनाव है, इस तरह की टिप्पणी अब योगी जी की मां के लिए अभी की गई है, तो ये सारे विवाद कहीं ना कहीं योगी जी को रोकने के लिए। हाँ, योगी जी को रोकने के लिए नहीं, केवल ये पूरे के पूरे सनातनियों को रोकने की व्यवस्था है। सनातन को डैमेज करो, उनकी परंपराओं को डैमेज करो, उनके सिस्टम को डैमेज करो, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कारों को डैमेज करो। एक एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं पहले आपको वो बताता हूं। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। माँ ने ही तो बनाया है सबको, और तुम माँ को कह रहे हो। किसकी माँ है, इससे क्या संबंध है भाई? तुमने माँ की बात क्यों करी भाई? और कुछ तुम्हारे पास बोलने को नहीं है? अरे पढ़कर जाओ ना यार, शिक्षा। आप किसी भी बात का विरोध करें, इसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। वो तुम्हारा मानस है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा विचार है, लेकिन आप किसी के माँ को कहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और वो किसी में भी महंत है, संत है, और फिर एक प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश ने चुना है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश। आप उनके मुखिया को नहीं, पूरे प्रदेश को गाली दे रहे हैं। हमने जिनको चुना है, आज बेटियां जब शीश पर, मांग पर सिंदूर लगाती किसी के नाम पर, तो वो ये अधिकार देते हैं सामने वाले को कि ये मैंने स्टैंप इधर लगाया है, नहीं है, हमने उसको अपना पति माना, उसको कुछ कह मत देना, वो मेरा है। तो ऐसे ही जब हम हाथ में स्याही लगाते हैं, तो हमने चुना है ना, तो उसको कोई कुछ कैसे कह देगा? भाई हमने चुना, हमने सही माना तब तो चुना है। तो ये तो बहुत 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 दुष्टतम कार्य है, और ये परंपरागत खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। योगी जी की मां के लिए मौलाना की इस तरह की विवादित टिप्पणी, आपको क्या लगता है ये कितना सही है और कितना गलत? कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और मुझे जगत गुरु जी को, दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।